पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे अपने घुटनों पर आ जाता है, ये लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गोली चली नैनों की बंदूक से, गिरेंगे अब प्यार की संदूक से। इश्क ये तेरा मेरा इश्किया और वह इश्किया, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग टू आवर चैनल तड़का ऑफ लाइफ। और मनाली से एट -1 डिग्री फील्स लाइक -5 हम करते हैं एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है एक नई सुबह के साथ। तो फटाफट से हम दोनों हो चुके हैं रेडी। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज आवर OOTD आउटफिट ऑफ द डे, इवनिंग नाइट पूरा इसी में निकलने वाला है हमारा। तो बिना लेट किए हुए फटाफट से भागते हैं क्योंकि कैब नीचे आ चुकी है एंड वी आर गोइंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन टुडे। आज तो बहुत कुछ लाइंड अप है। यस, सो स्टे एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग, बहुत कुछ आने वाला है। यस, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे हम लेट हैं, हम भागते हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा भाग कर व्लॉग देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के उस पार। मतलब इन केस अगर शिशु खुला है तो वी नीड टू पे एक्स्ट्रा, जो वो ड्राइवर लेके जाएगा उसके हाथ में देना है। और अगर शिशु नहीं खुला है तो वो अभी यहाँ से सिर्फ सोलांग वैली तक का और एक्टिविटीज़ का पैसा देगा। तो ये है, तो अभी डिसीजन ये करना है कि हम लोग सिर्फ सोलांग वैली जा रहे हैं या शिशु का चांस लेना है, इज़ व्हाट वी नीड टू डिसाइड। आप गाड़ी वगैरह बुक करते हो एंड एक्टिविटीज़ वगैरह, तो ये स्नो ड्रेसेस मिलती हैं आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक लाइन से पूरा स्नो ड्रेसेस लगी हुई हैं एंड यू नीड टू कम इन एंड यू चूज़ योर ड्रेस कि आप कौन सा पहनोगे अपने फिटिंग और अपने साइज़ के हिसाब से, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको मिलता है। तो काफ़ी सारा कलेक्शन है, छोटे बच्चों के लिए भी ड्रेसेस हैं, तो हर साइज़ एंड उसके लिए अवेलेबल है ड्रेसेस यहाँ पे एंड यू गेट द ड्रेसेस। तो यही है, तो हम भी चलते हैं, अपना ड्रेस चूज़ करते हैं और फिर पहनते हैं और रेडी होते हैं जाने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे। फाइनली हमने स्नो ड्रेसेस पहन लिए हैं, अभी अनुज एंड मी। सो हम हो चुके हैं रेडी और अब निकलते हैं हमारे आज के सफ़र पे। कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो आपको गाड़ी में बैठ के बताते हैं। थोड़ी जल्दबाजी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 10 बज चुके हैं और काफ़ी क्राउड भी है, तो ऊपर जाके भी काफ़ी क्राउड मिलेगा। तो भागते हैं यहाँ से फटाफट और आपको आगे का प्लान आगे बताते हैं। जैसे हमने ये ड्रेसेस लिए हैं, वहाँ पे दीदी हैं, दीदी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमारा। तो आप भी जब भी कभी आएँ दीदी लोगों से मिलें, दीदी लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने ड्रेस का कलर वलर चूज़ करके दिया हमको, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिल के। आप भी आएँ, दीदी से मिलें और यहाँ से अकेले। आपका नाम बता दीजिए दीदी। जी मेरा नाम लामू है। दीदी आपका भी नाम? मेरा नाम किंजो एंड लामू दीदी से मिलिए और इनसे ड्रेसेस सिलेक्ट करवाइए अपने लिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आ चुके गाड़ी में और अनुज भैया आ चुके हैं जो हमारे साथ कल भी गए थे सेथन वैली। तो आज वो हमें लेकर के जा रहे हैं कहाँ? सोलांग वैली, अटल टनल एंड होपफुली हम सिसु भी जाएंगे। तो बने रहे ब्लॉग में और सुंदर सुंदर नज़ारे एंजॉय करते रहें हमारे साथ। सारा नदी आ गया था यहाँ। So guys, ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो ना, टैंगो चार्ली मूवी में जहाँ अजय देवगन और बॉबी देओल का वो सीन है ना, पासवर्ड मांगने वाला और फिर एक फाइट सीक्वेंस होता है ब्रिज पे, दिस इज दैट ब्रिज जहाँ पे वो शूटिंग हुई थी। हाँ, वो तेरे नाम में जो वो एक गाना है, साइकिल चला रहा था ब्रिज के ऊपर ही हुआ है, इसी ब्रिज के ऊपर। तो सामने जो आप देख रहे हो गाइस, ये है भृगु पहाड़ और इसी के पीछे वो भृगु लेक है। और गाइस जो बर्फ़ पड़ी थी मनाली में 2 दिन पहले, एकदम फ्रेश आइस रास्ते के किनारों पर। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा। फ्रेंडशिप पीक जिसे
उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम। So guys, finally we have reached Atal Tunnel and we are crossing Atal Tunnel now. So we'll enter Atal Tunnel. अटल टनल जो है वो है पूरा 9 किलोमीटर लंबा। तो अभी हम पूरा टनल के अंदर से ही डायरेक्ट निकलेंगे रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास बोलना सही नहीं होगा, इट शुड बी रोहतांग ला। एंड वी आर फाइनली एग्जिटिंग द टनल गाइस। इसी के साथ खत्म होता है हमारा अटल टनल का सफर। और सामने आपके लिए सुंदर से नज़ारे, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़। चंद्रभागा रिवर जो चंद्रताल लेक से होकर के आती है, वहां से निकलती है, इसलिए चंद्रभागा। ওইটাই নেমেছিলাম, যেখানে ম্যাগি করেছিলাম। এটা লেখা কি লাহোল? लाहौल में आपका তার মানে লাহোল ডিস্ট্রিক্টে ঢুকে গেছে। এটা কালকে বন্ধ ছিল। হ্যাঁ, কালকে তো अटल टनल খুলেছে। फाइनली वी हैव रीच्ड सिसु। और आप देख सकते हो क्या चारों तरफ सुंदर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं यार, क्या नज़ारे हैं। मज़ा ही आ गया देख के, मन खुश हो गया है। और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ नीचे का वैली भी। तो वैली भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है देखने में। लेट मी ट्राई टू शो यू दैट एज वेल इफ़ आई मे, इफ़ आई कैन। एक्चुअली आई मे बट आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन। तो ये जो नीचे का नज़ारा देख रहे हो ना आप, ज़बरदस्त। टाइम टू इन्वेस्ट सम मनी। हमने फोटोग्राफर यहाँ पे एक भैया हैं, उनको हायर कर लिया है, जो हमारी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक कर दे रहे हैं। और फिर हम आपको वो फ़ोटोज़ दिखाएंगे। तो बस भैया के साथ जाते हैं और फटाफट से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं थोड़े, और फिर जाएंगे एंजॉय करने थोड़ा चाय एंड मैगी। तो भैया हमें लोकेशन पे ले जा रहे हैं जहाँ पे जो है फ़ोटो क्लिक होगी। पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो फिर क्या किया, तो पहाड़ों वाली मैगी एंड चाय। सिसु में कर रहे हैं जिपलाइन द हिमालयन गाजो। और यहाँ पे भैया हैं जो आपको पैकेजेस वगैरह दे देंगे। तो पैकेजेस में आपके क्या क्या आता है आप देख लो। यहाँ पे आपके पास ATV राइड होता है, ज़ोरबिंग है, हॉट एयर बलून्स है, रिवर राफ्टिंग, जिपलाइन, स्कीइंग एंड ऑल है। और ये जो है आपकी इट इज़ दी लॉन्गेस्ट जिपलाइन एट सिसु। तो आप यहाँ से आगे जा कर के देख सकते हो कि आप जब जाओगे तो ये जिपलाइन कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट गोज टू दैट एंड पॉइंट वहाँ मेरे सामने। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये वहाँ जा कर के एंड होती है बिल्कुल लास्ट में। एंड देन वहाँ से आप फिर रिटर्न आते हो इस वाली जिपलाइन से, छोटी वाली से।
तो ऐसे करके यहाँ पे होता है। एंड देन अदर एक्टिविटीज आर आल्सो हैपनिंग ओवर देयर, आपका ट्यूब एंड ऑल। तो पहले हम लोग यहाँ जिप लाइन से जाएंगे एंड देन विल कम बैक। कुछ एक्टिविटीज वहाँ भी ट्राई करेंगे करने का। तो चलिए ऊपर उठते हैं और करते हैं जिप लाइनिंग। ये हमारी स्लिप हो चुकी है रेडी और अब हम जा रहे हैं एक्टिविटीज करने। जिप लाइन, ट्यूब एंड ATV, 2 couples is getting harnessed now. Time to go for zip lining. डर के आगे जीत है। So guys, she is on her way and so am I. And Anuj and Swami are getting harnessed. पैर दो, पैर रखो। Okay. ऐसे चेस्ट नीचे कीजिए, चेस्ट नीचे और नीचे, रुको, चेस्ट नीचे कीजिए, ऐसे। लिफ्ट के जाना है आपने। हाँ, okay. लाइन टू क्लियर। और गाइस हम ये पहाड़ों और वादियों की ऊंचाइयों में जिप लाइन, बहुत ही सुंदर नज़ारे चारों तरफ। And that's from where we are coming. Yeah! पाटा ऊपर है, पाटा ऊपर है तुम। And the struggle is real, guys. अनुज, सोमी की बस बेची जाओ ना। सोमी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे अपने घुटनों पर आ जाता है, ये लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। Finally, it's time to check out from the valley. बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही मज़ा आया यहाँ सिसु वैली में। और अब हम लोग यहाँ से काफ़ी इंजॉय करने के बाद, बर्फ़ में खेलने के बाद, ढेर सारे फ़ोटो वीडियोस लेने के बाद फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे सोलांग वैली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सोलांग वैली जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ एडवेंचर करके तो बहुत मज़ा आया, सांस फूल रही है। तो अ टिप, अगर आप बर्फ़ में आते हैं, पहाड़ों में आते हैं, इंजॉय करें बट टू अ लिमिट, सो दैट यू डोंट स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेस, तो जो कि हमें लग रहा है। तो अब वापस से हमें यहाँ से करना है खुद को हार्नेस और जाना है उस पॉइंट पर जहाँ आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं। एंड वहाँ से वी विल अगेन जिप लाइन बैक टू द सोर्स पॉइंट। तो चलिए फटाफट से खुद को हार्नेस करते हैं और निकलते हैं वापस। तो जो वीडियो हम लोग बनाते हुए आ रहे थे वो था इस पहाड़ का, यही वाइट माउंटेन, वाइट मिल्की माउंटेन। मेरा सपना था कि मैं तब से बैठ के वहाँ से देख रही थी। अभी यहाँ पे आकर बैठते हैं हम चारों लोग एंड वी आर वेटिंग फॉर द जिप लाइन कि हम लोग का टर्न आएगा, फिर हम लोग जाएंगे जिप लाइन करके वापस आएंगे, फिर अपना ATV राइड करेंगे। पाँव ऊपर, पाटा ऊपर रख।
एक्टिविटीज़ करके हो चुके हैं हम डन। और इस वक्त सिसु लोहाल में टेम्परेचर है -6 डिग्री, लोएस्ट जाएगा -14 डिग्री, आप देख सकते हो। और इसीलिए हमने ऑर्डर कर ली है थोड़ी सी गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो गर्मा गर्म कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर हमने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी, थक गए हैं। तो कुछ करते हैं पेट पूजा, फिर मिलते हैं आप लोगों से पेट पूजा के उस पार। आ चुका है हमारा आलू पराठा, तो इट्स टाइम टू डिग इन टू आलू पराठा एंड अनुज इज रेडी। इसके साथ कार्ड नहीं मिलेगा भाई इसके तो डिमांड्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से हम सिर्फ नेक्स्ट टाइम से हम सिर्फ शॉमी को लेकर के आएंगे। सो गाइज आज का हमारा सिसु का जो आइटनरी था वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं एंड थैंक्स टू अनुज भैया, दोनों ही दिन वो हमें लेकर के आए बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स पे। काफ़ी उन्होंने अच्छा हमें सजेशंस भी दिया और उनके हेल्प से हम लोग ये दोनों डेज जो है बहुत अच्छे से कवर कर पाए। तो मैं नंबर अनुज भैया का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर उनसे परमिशन लेकर के ऑफ कोर्स। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए मनाली में, अगर आपको गाड़ी लगेगी, अगर मनाली में आपको रहने के लिए स्टे चाहिए, फूड का इशू हो, कुछ भी आइटनरी प्लान करना हो, आप अनुज भैया को कॉल कर सकते हैं। उनके खुद के कॉटेजेस हैं, होटल्स हैं, उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं, तो ही कैन हेल्प यू आउट विद ऑल दोज थिंग्स। बर्फ रास्ते पे आ जाती है ना, ऐसे कट करके उसको निकालते हैं। तो सोलंग वैली का ये कुछ रेट है, आप देख सकते हो। मैं जस्ट एक रैंडम बोर्ड से आपको प्राइस दिखा रहा हूँ और ये सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो इसको आप परमानेंट मत मान लेना। बट हाँ, जस्ट फॉर एन आइडिया आप देख सकते हो कुछ इस तरह के रेट्स हैं सारे एडवेंचर एक्टिविटीज के इन सोलांग वैली, नॉट इन सिसु। इन्फॉर्मेशन फॉर यू, सिसु में हमने किया एक्टिविटीज जो है एडवेंचर राइड्स हमने किए। 3 एडवेंचर राइड्स किए हमने, विच वाज योर जिप लाइनिंग, जिसको वो लोग क्लेम करते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ मच ट्रू इट इज, बट दे क्लेम कि इट इज द लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी ऑफ इट, बट मज़ा बहुत आया, नो डाउट। वो जिप लाइन दैट वाज ऑसम, इट वाज रियली एन फन एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ हमने ट्यूब स्लाइड भी किया और ATV राइड भी की। एंड फॉर 2 कपल्स वी पेड 7,000 रुपीज़। या सो हमने 2 कपल्स के लिए, 4 लोगों के लिए पे किया है 7,000 रुपीज़ फॉर 3 राइड्स। ATV राइड आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इट वाज नॉट दैट मच थ्रिलिंग और एडवेंचरस। वो जस्ट आपको रोड के ऊपर ही ऐसे ही ATV उसके ऊपर बिठा के घुमा देते हैं एंड दे कॉल इट एज ATV राइड। तो आप चाहो तो ATV स्किप कर सकते हो, बट डोंट स्किप द जिप लाइनिंग। अदर एक्टिविटीज, उसके अलावा स्कीइंग कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा आप स्कीइंग कर सकते हैं, बट उसमें भी लाइक दे डोंट टेक यू टू मच स्लोप, तो उसमें भी आप काइंड ऑफ स्कीइंग नहीं करके यू आर फ्लैट सरफेस पे वॉक कर रहे हो बस स्केट्स पहन के। तो ट्राई कर रहे हो स्की करने का। तो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट आई वुड से इज द जिप लाइनिंग, जो आपको करना ही करना चाहिए। बाकी सब इज अप टू यू, आप कौन सा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। इंटरेस्टेड इन पैराग्लाइडिंग तो वो शायद वहाँ पे ना हो, वो सोलांग में करना पड़ेगा। तो यहाँ से शॉर्ट फ्लाई और नहीं, सोलांग में नहीं, सिसु में भी है। सिसु में भी है आपका, देयर आर डिफरेंट चार्जेस। शॉर्ट फ्लाई, हाई फ्लाई 2 बोल के वेरिएंट्स होते हैं। सोलांग में भी आपको मिल जाएगा। तो आप जब यहाँ आते हो आप अपने हिसाब से बार्गेन करो, अपने बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज़ दिखाओ। यहाँ जितना ज़्यादा आप बार्गेन करोगे उतने अच्छे रेट्स आपको मिलेंगे। सो दिस वाज जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, होपफुली इट्स हेल्पफुल, ताकि जब आप ट्रिप पे आ रहे हो आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सको और अपना ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। फिर कभी आते हैं तो आपको कॉल करेंगे। दिल्ली में हॉट बलून की भी सर्विसेज हैं, तो अगर आप आते हो तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। ये देखो, एक हॉट बलून इन्फ्लेट हो रहा है, रेडी हो रहा है उड़ने के लिए। तो सामने की तरफ पैन कर दो तो आप सामने देख पाओगे। सो दैट वन इज ऑलरेडी रेडी, तो थोड़ी देर में ही वो उड़ेगा। तो यू हैव हॉट बलून अवेलेबल इन मनाली। So guys, we are back in the alleys of मनाली एक बार फिर से, और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल देखने के लिए। तो ये थोड़ा ऊपर तक ऐसे आना पड़ता है गाड़ी लेकर के। गाड़ी आपकी चली आएगी, यहाँ पे पार्किंग एरिया है और पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे कश्मीरी सूट्स एंड ऑल, शॉल्स एंड ऑल, सेल भी लगी है। आप बार्गेन भी कर सकते हो। 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये में भी चीज़ें मिल रही हैं। आई कैन सी देयर। तो आप यहाँ पे आकर के शॉपिंग कर सकते हो। ओल्ड मनाली जैसा ही पार्ट है ये भी। एंड काफ़ी सारे कैफ़ेज़, जर्मन बेकरी, वैली ऑफ गॉड्स। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। दुकान बहुत सारे हैं चारों तरफ, तो आप टेंपल भी देख सकते हो और शॉपिंग भी कर सकते हो, और खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं। वशिष्ठ टेंपल गाइस, एंड इस तरफ आपका राम मंदिर भी है।
नाउ वी आर बैक टू मैल रोड और ये है रात का व्यू मैल रोड का। भीड़ आज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है क्योंकि 2 दिन पहले जब हम मैल रोड आए थे तो बारिश भी हो रही थी, ठंड भी ज़्यादा थी, भीड़ थोड़ी कम थी। बट इस समय शाम के वक्त मैल रोड पूरा भरा हुआ है। सो गाइस, वी बीइंग द लॉयल कस्टमर हम वापस से आशियाना पे आ गए हैं और इस वक्त हमने इवनिंग की शुरुआत की है बादाम मिल्क से, जो कि अभी को पीने की बहुत इच्छा थी तो हमने बादाम मिल्क लिया है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। उनके स्वीट्स तो उस दिन बहुत अच्छे लगे थे, बादाम मिल्क देखते हैं कैसा है। जायका रेस्टोरेंट एंड ये है ऐसे होटलिया, बट ये जायका रेस्टोरेंट के बगल में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गया है क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है मोमो और मोमो का स्मेल यहीं से आ रहा है। एक आंटी यहाँ पे लेके बेच रही है एंड इतना भीड़ है, देख के भी ऑथेंटिक लग रहा है। तो हम लोग अभी फिलहाल ये ट्राई करने जा रहे हैं। तो गाइस, हियर इज आवर मोमो इनसाइड द एली और ये आ गया हमारा सिड्डू। सो वी हैव ऑर्डर्ड 1 चिकन मोमो 1 चिकन सिड्डू। चलिए खाते हैं और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट और आपको भी बताते हैं। ट्राइंग सिड्डू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसा है इनका एक्सपीरियंस और बताते हैं आपको इसका रिव्यू। चटनी के साथ मिला के खाते हैं। बहुत गर्म है समारोह। कैसा है? अच्छा है। और अब अनुज जी हमारे फूड स्पेशलिस्ट अपना रिव्यू देंगे। हाँ बढ़िया। सो दिस इज मोमो का भी ऑथेंटिसिटी ट्राई कर लेते हैं। मोमो भी अच्छा है, पतला पतला सा नेपाली मोमो जैसा। फाइनली हम आ चुके हैं चॉपस्टिक पे और यहीं पे कर रहे हैं हम आज का डिनर। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या है यहाँ मेन्यू में। अच्छा, मैं जब लद्दाख ट्रिप के लिए जब आया था तो मैं चॉपस्टिक में ही आया था खाने के लिए जब मैं मनाली रुका था। सो दिस टाइम अगेन आई एम बैक। चलिए बैठते हैं। अनुज एंड सोमी आर ऑलरेडी सीटेड, तो बैठते हैं और खाते हैं, देखते हैं क्या है इनके मेन्यू में। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर फॉर द नाइट हमारा डिनर चिकन वॉन्टन सूप, डाइस्ड चिकन बेबी कॉर्न विद गार्लिक सॉस, along with it we have veg fried rice. So again back to Ashiana, promoting it a lot, but if believe me इसके पीछे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस हमें ये पसंद आया था इसलिए हम दोबारा से खाने चले आए इनकी डिमांड पे। तो हंसते हुए चेहरे। चलिए गुलाब जामुन खाते हैं और इस रात को यहीं इसी मॉल रोड के इस स्वीट गुलाब जामुन के साथ, स्वीट मेमोरीज के साथ एंड करते हैं। कल हम मनाली से निकल जाएंगे, वी आर शिफ्टिंग टू अनदर लोकेशन। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में एक नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हम एंजॉय करते हैं गुलाब जामुन, आप एंजॉय करते रहिए व्लॉग्स को। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय।